नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। अध्यक्ष शाहिद हुसैन पर लगा अवैध वसूली करने का तीसरा बड़ा गंभीर आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव पतरामपुर से सामने की है, जहां पतरामपुर से उत्तर दिशा में करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर घने वनों में सैकड़ों वर्ष से विराजमान पावन धार्मिक स्थान कालू शहीद मजार इस बार फिर विवादों के घेरे में घिरती ही जा रही है, जिसके चलते मजार कमेटी के अध्यक्ष शाहिद हुसैन पर इस बार फिर कालू शहीद मजार की सफाई के नाम पर प्रत्येक दुकानदार से बिना रसीद दिए 50 रुपए की अवैध वसूली करने का एक और तीसरा बड़ा एवं गंभीर आरोप सामने आया है। वहीं इस संबंध में गुस्साए दुकानदारों ने मीडिया से रूबरू होकर अध्यक्ष शाहिद हुसैन पर इस बार फिर एक और तीसरा बड़ा गंभीर आरोप लगाकर बताया कि वर्तमान समय में मजार पर चल रही कमेटी के अध्यक्ष शाहिद हुसैन द्वारा अपनी दबंगई एवं तानाशाही दिखाते हुए प्रत्येक दुकानदार से बिना रसीद दिए मजार की सफाई के नाम पर 50 रुपए की वसूली कर रहा है। साथ ही बताया कि जब कोई भी दुकानदार इस बात का विरोध एवं लिए गए पैसों का हिसाब किताब मांगता है तो उसको मजार पर दुकान लगा देने से मना कर देते हैं और हिसाब देने से मना करते हुए साफ तौर पर दुकानदार कौन होता है हमसे हिसाब लेने का कहकर कुछ भी बताने से साफ मना कर देते हैं। उधर वही मामले में कमेटी अध्यक्ष शाहिद हुसैन ने प्रत्यारोप में बताया कि रसीद की कोई व्यवस्था नहीं है। रोजाना प्रत्येक दुकानदार से 50 नहीं बल्कि 30 या 20 रुपए लिए जाते हैं और जहां तैनात सफाई कर्मचारियों को दिए जाते हैं, जिसकी सूचना वक्फ बोर्ड को भी उपलब्ध करा रखी है। यह सार्वजनिक है और सभी दुकानदारों की सहमति से यह व्यवस्था बनाई गई है और वक्फ बोर्ड इसमें कोई भी पैसा सफाई के नाम पर नहीं वसूलता है, इसलिए किसी भी दुकानदार को पर्ची नहीं दी जाती है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। मेरा नाम जाउल हक है, मैं पतरामपुर का रहने वाला हूँ। हम यहाँ दुकानें भी लगाते हैं। ये हमें तानाशाही दिखाते हैं कि तुम दुकान नहीं लगाओगे यहाँ पे, और हम इनसे हिसाब मालूम करते हैं कि तुम भाई यहाँ का पैसा कहाँ लगा रहे हो, यहाँ का पैसा यहीं लगाना चाहिए। कि ये कहते हैं कि हम कहीं भी लगाना, हम 1 रुपये नहीं लगाते यहाँ, हम अपने घर में लगाते हैं। घर बना रहे हैं अपना, हम प्लॉट ले रहे हैं, और तुम कौन होते हैं हमसे पूछने वाले कि हम कहाँ लगाते हैं नहीं लगाते हैं। और ये 50 रुपये दुकानदार से लेते हैं, हमसे भी लेते हैं। यानी कि लोग तानाशाही दिखा रहे हैं और लोगों को परेशान करते हैं, हमें भी परेशान करते हैं। कहते हैं कि हम तुमसे जो हो तुम कर लो, बाकी हम कोई यहाँ कोई पैसा नहीं लगाएंगे। हम तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले कि हम पैसे लगाएं नहीं लगाएं। ये अध्यक्ष है शाहिद हुसैन, यहाँ का जो जिम्मेदार आदमी है। ये खुद कह रहा है कि हम यहाँ पैसे लगाएं नहीं लगाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। तुम हमसे कौन हो पूछने वाले। दुकानदार सब मालूम करते हैं भाई यहाँ का पैसा यहाँ क्यों नहीं लग रहा है। ये कहते हैं हम अपने घर बना रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं। यहाँ इन्होंने 3 साल में कोई पैसा नहीं लगाया अभी तक भी, यानी कि जो है पेड़ों में को, बाकी और उन्होंने यहाँ कोई काम नहीं कराया है ना। उसकी रसीद कुछ नहीं देते हैं, पैसे लेकर हमें जेब में रख लेते हैं। मजार तो बहुत पुरानी है, 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। यहाँ 200 दुकानें यहाँ लगती हैं, 200 से अधिक होंगी। सबसे पैसे ले जाता है 50 रुपये 100 रुपये। पहले यहाँ 20 रुपये लेते थे, जब से ये आए हैं इन्होंने पैसा बढ़ा दिया है। ये कहते हैं अब सफाई में ज़्यादा टाइम लगता है, सफाई इतनी होती भी नहीं है जितने पैसे लेते हैं। तो यहाँ का पैसा इकट्ठा करके अपने घर ले जाते हैं। दुकानदारों से कमेटी द्वारा सफाई के नाम पर आप उस दिन भी बता रहे थे शुल्क वसूला जाता है, और वो उनकी व्यवस्था दुकानदारों की चलो व्यवस्था है जो भी है उसमें, और सफाई कर्मचारी को दिया जाता है उसकी जो है वेतन के रूप में। आज तक कितनी रसीदें दी हर दुकानदारी को उसको आपने? देखिए, वो जो व्यवस्था है वो किसी रसीद की व्यवस्था नहीं है। वो व्यवस्था दुकानदार वो तो खुला आपन है। 20 और 30 रुपये लोगों से लिए जाते हैं और उसी रूप में उन्हें पैसा देता है। उसका ब्यौरा भी, उस पैसे का ब्यौरा भी उस जो सीए की चार्टर्ड अकाउंटेंट की अकाउंट होती है, विद अकाउंट है, उसमें चढ़ा हुआ है और वो उस अकाउंट में बोर्ड को गया हुआ, उसकी जानकारी उपलब्ध कराई हुई है, सार्वजनिक है वो ये नहीं है कि मैंने लेकर के अपनी जेब में। नहीं, 1 मिनट, आप कह रहे 20 रुपये 30 रुपये ले जाते हैं, दुकानदारों का कहना 50 रुपये दिए जाते हैं ना। 1 मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस तरह की जो बातें हो रही हैं आपके द्वारा, कुछ दुकानदारों के द्वारा कुछ, तो उसको साबित सही करने के लिए कोई पर्ची या कोई रसीद दी दुकानदार को आपने? नहीं, पर्ची का उसमें कोई मामला ही नहीं है। आपने बात ये समझे, वो पर्ची मैं तब दूं जब वो पैसा मैं बोर्ड के काम में ये कार्य में इस्तेमाल करूं। वो व्यवस्था दुकानदारों की ही अपनी बनाई हुई है। दुकानदार एक नहीं, 100 200 150 जो भी दुकानदार है उनसे 1 या 2 दुकानदार से परेशान लेकर आप बृहस्पतिवार के दिन आइए और जो मेले में 10 20 50 दुकानदारों से आप पूछिए। उन सब लोगों ने यहाँ बैठ करके, ये जो मामला है एक सामूहिक मामला है।
यहाँ पे अध्यक्षगिरी या वो चीज़ें कभी चलाने की कोशिश नहीं हुई। जो भी फैसले लिए जाते हैं सबको बिठा करके लिए जाते हैं। उनसे पूछने के यार एक व्यवस्था ये बने, जब हम यहाँ पे पैसा कमाते हैं, काम हमारा कारोबार चल रहा बाबा के दरबार में, तो जो चारों तरफ कूड़ा करकट, क्योंकि आरक्षित वन क्षेत्र है तो कूड़ा करकट गिराने की उठाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है, सफाई करना हमारा फर्ज है। तो उस व्यवस्था को अगर 4 पैसे 2 लोग कमा रहे हैं तो उनके ही कहने का अकॉर्डिंग उसे सफाई को करवाए दें, तो क्या दिक्कत है। बोर्ड की तरफ से किसी भी तरह का, भाई बोर्ड उन्हें जब शुल्क रसीद देगा, जब बोर्ड 100 रुपये 150 रुपये उनसे वसूलेगा अपने कमेटी अपने लिए कोई रुपया घोषित फ्री है दुकानदारों के लिए। यानी कि आपके द्वारा कोई रसीद नहीं दी जाती? नहीं, रसीद इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि बोर्ड पैसा कोई वसूलता ही नहीं है उनसे अपने लिए। मेरा नाम है मोहम्मद यामीन, निज़ामगढ़ का रहने वाला हूँ और यहाँ पे मेरी दुकान लगती है बच्चों खिलौने वाली, मतलब वो कूदने खेलने वाली, मतलब मिक्की माउस वगैरह। तो अब वो उसमें जो है ये साइड ने जो है मेरे को रोक दिया। एक मिनट, ये शायद यहाँ की जिम्मेदार आदमी है जो कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने साहब ये काफ़ी मुद्दत पहले परेशान किया था, फिर दोबारा फिर परेशान कर दिया। नहीं, सारे दुकानदारों को रोकते हैं और रोकने के बाद में मुझे बिल्कुल नहीं आने देते, बाकी दुकानदार सब आ जाते हैं। ये बोलते हैं कि ये लगाना ठीक नहीं है और इससे जो है जगह ज़्यादा घिरती है और मुझसे पैसे भी लेते हैं, फिर नहीं लगा देते। हैं 100 रुपये क्या? हाँ, और दुकानों से भी लेते हैं साहब। हमारे अवज में कुछ नहीं मिलता, खाली पैसे लेते चले जाते हैं। रसीद कुछ नहीं। दुकानदारों से कमेटी द्वारा सफाई के नाम पर आप उस दिन भी बता रहे थे शुल्क वसूला जाता है और वो उनकी व्यवस्था दुकानदारों की चलो बनी है। व्यवस्था है जो भी है उसमें, और सफाई कर्मचारी को दिया जाता है उसकी जो है वेतन के रूप में। आज तक कितनी रसीदें दी हर दुकानदारी को उसको आपने? देखिए, वो जो व्यवस्था है वो किसी रसीद की व्यवस्था नहीं है। वो व्यवस्था दुकानदार, वो तो खुला आपन है, 20 और 30 रुपये लोगों से लिए जाते हैं और उसी रूप में उन्हें पैसा देता है। उसका ब्यौरा भी, उस पैसे का ब्यौरा भी उस जो सीए की चार्टर्ड अकाउंटेंट की अकाउंट होती है, विद अकाउंट है, उसमें चढ़ा हुआ है और वो उस अकाउंट में बोर्ड को गया हुआ, उसकी जानकारी उपलब्ध कराई हुई है, सार्वजनिक है वो ये नहीं है कि मैंने लेकर के अपनी जेब में। नहीं, एक मिनट, आप कह रहे 20 रुपये 30 रुपये ले जाते हैं, दुकानदारों का कहना 50 रुपये दिए जाते हैं ना। एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस तरह की जो बातें हो रही हैं आपके द्वारा, कुछ दुकानदारों के द्वारा कुछ, तो उसको साबित सही करने के लिए कोई पर्ची या कोई रसीद दी दुकानदार को आपने? नहीं, पर्ची का उसमें कोई मामला ही नहीं है। आपने बात ये समझे, वो पर्ची मैं तब दूं जब वो पैसा मैं बोर्ड के काम में के कार्य में इस्तेमाल करूं। वो व्यवस्था दुकानदारों की ही अपनी बनाई हुई है। दुकानदार एक नहीं, 100 200 150 जो भी दुकानदार हैं उनसे 1 या 2 दुकानदार से परेशान लेकर आप बृहस्पतिवार के दिन आइए और जो मेले में 10 20 50 दुकानदारों से आप पूछिए। उन सब लोगों ने यहाँ बैठ करके, ये जो मामला है एक सामूहिक मामला है। यहाँ पे अध्यक्षगिरी या वो चीज़ें कभी चलाने की कोशिश नहीं हुई। जो भी फैसले लिए जाते हैं सबको बिठा करके लिए जाते हैं। उनसे पूछने के यार एक व्यवस्था ये बने, जब हम यहाँ पे पैसा कमाते हैं, काम हमारा कारोबार चल रहा बाबा के दरबार में, तो जो चारों तरफ कूड़ा करकट, क्योंकि आरक्षित वन क्षेत्र है तो कूड़ा करकट गिराने की उठाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है, सफाई करना हमारा फर्ज है। तो उस व्यवस्था को अगर 4 पैसे 2 लोग कमा रहे हैं तो उनके ही कहने का अकॉर्डिंग उसे सफाई को करवाए दें, तो क्या दिक्कत है। बोर्ड की तरफ से किसी भी तरह का, भाई बोर्ड उन्हें जब शुल्क रसीद देगा, जब बोर्ड 100 रुपये 150 रुपये उनसे वसूलेगा अपने कमेटी अपने लिए कोई रुपया घोषित फ्री है दुकानदारों के लिए। यानी कि आपके द्वारा कोई रसीद नहीं दी जाती? नहीं, रसीद इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि बोर्ड पैसा कोई वसूलता ही नहीं है उनसे अपने लिए।